फायरबोल्ट के हाउस से आने वाले होम ग्रोन ब्रांड बोल्ट ने अपने पहले स्मार्टफोन एस 5G और ईवो को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। कंपनी का फोकस है कम कीमत में बड़ी डिस्प्ले, एआई फीचर्स, बड़ी बैटरी और क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देना। लेकिन सवाल यह है कि पहली बार स्मार्टफोन बना रहा बोल्ट इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में कितना दम दिखा पाता है। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी सिंह। सबसे पहले बात करते हैं बोल्ट एस 5G की, जो इस सीरीज का ज्यादा पावरफुल मॉडल है। इसमें 6.79 इंच का 120 हर्ट्ज डिस्प्ले दिया गया है, जिसकी ब्राइटनेस 600 निट्स तक जाती है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की वजह से स्क्रॉलिंग और एनिमेशन ज्यादा स्मूथ दिखने की उम्मीद है। वहीं बड़ी स्क्रीन पर वीडियो, सोशल मीडिया और गेमिंग का एक्सपीरियंस जो है वो काफी ज्यादा बेहतर हो सकता है। डिजाइन की बात करें तो फोन करीब 7.95 mm स्लिम है और कंपनी इसे एवरीडे कंफर्ट को ध्यान में रखकर तैयार करने की बात कहती है। अब परफॉर्मेंस पर आए तो एस 5G में यूनिसॉक T8200 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है और कंपनी के अकॉर्डिंग इसका AnTuTu स्कोर 5,47,000 प्लस है। इसके साथ 4GB रैम, 64GB स्टोरेज से लेकर 8GB रैम और 128GB स्टोरेज तक के ऑप्शंस मिलते हैं। यानी बेसिक डेली यूसेज, ऐप स्विचिंग, ब्राउजिंग, स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया जैसे कामों के लिए इसे टारगेट किया गया है। अब आते हैं इसके कैमरा पर। तो कैमरा की बात करें, यहाँ पे 64 MP AI मेन कैमरा मिलता है, जबकि सेल्फी के लिए 8 MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। कैमरा में AI पोर्ट्रेट मोड और AI नाइट मोड जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जिनका मकसद अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस में बेहतर फोटोज देने का है। सेल्फी कैमरा में रियल टोन सपोर्ट दिया गया है ताकि अलग अलग स्किन टोन्स पर ज्यादा नेचुरल लुकिंग सेल्फीज मिल सके। यानी स्ट्रीमिंग, गेमिंग, सोशल मीडिया, म्यूजिक और नेविगेशन जैसे डेली टास्क के लिए अच्छा बैटरी बैकअप दोनों पर फोकस किया गया है। एस 5G में 18 वॉट फास्ट चार्जिंग मिलती है और अच्छी बात यह है कि 18 वॉट चार्जर बॉक्स में ही दिया जा रहा है। इसमें टाइप सी पोर्ट, NFC और एक्सपेंडेबल स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। अब आते हैं इसके सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। दोनों स्मार्टफोन्स एंड्रॉइड 16 पर रन करते हैं और कंपनी ने क्लीन, नो ब्लोटवेयर एक्सपीरियंस देने की बात कही है। यानी अनचाही प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स की भीड़ कम हो जाएगी। साथ ही गूगल जेमिनी पावर्ड AI एक्सपीरियंस को भी दोनों फोन्स में इंटीग्रेट किया गया है। इसमें सर्कल टू सर्च और गूगल लेंस जैसे फीचर्स मिलते हैं, जिनकी हेल्प से आप स्क्रीन पर दिखाई दे रही किसी चीज को सर्च कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या टेक्स्ट का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। लो लाइट फोटोग्राफी के लिए AI नाइट मोड भी दिया गया है। अब अगर आप ज्यादा अफोर्डेबल ऑप्शंस चाहते हैं तो यहाँ आता है बोल्ट ईवो। ईवो में भी वही 6.79 इंच 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, 600 निट्स तक ब्राइटनेस और 6000 mAh बैटरी मिलती है। यानी डिस्प्ले और बैटरी के मामले में कंपनी ने दोनों मॉडल्स के बीच ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं रखा है, लेकिन परफॉर्मेंस में डिफरेंस है। ईवो में यूनिसॉक T7250 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है और इसमें 4GB रैम, 64GB स्टोरेज और 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के ऑप्शंस मिलते हैं। कैमरा सेटअप भी एस 5G में थोड़ा अलग है। ईवो में 50 MP AI मेन कैमरा के साथ 2 MP मैक्रो कैमरा दिया गया है, जबकि फ्रंट में 8 MP रियल टोन सेल्फी कैमरा मिलता है। इसमें भी AI पोर्ट्रेट मोड, AI नाइट मोड, AI सेल्फी एनहेंसमेंट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। अब सबसे जरूरी बात, प्राइस। बोल्ट एस 5G का स्टार्टिंग प्राइस 13,999 है और इसके 4GB 64GB वेरिएंट की कीमत 13,999, 6GB 128GB की कीमत 14,999 और 8GB 128GB वेरिएंट की कीमत 15,999 है। लेकिन डे वन ऑफर में इनकी कीमत 12,999 और 13,999 और साथ ही 14,999 रखी गई है। वहीं बोल्ट ईवो की स्टार्टिंग प्राइस 10,999 है। इसका 4GB 64GB वेरिएंट 10,999 और 6GB प्लस 128GB 11,999 का है, जबकि डे वन ऑफर में ये दोनों फोन्स 9,999 और 10,999 में मिलेंगे। दोनों फोन्स की सेल 1 सितंबर 2026 से दोपहर 12 बजे फ्लिपकार्ट पर एक्सक्लूसिवली शुरू होगी। अब अगर दोनों फोन्स को एक नजर में कंपेयर करें तो एस 5G उन यूजर्स के लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है जिन्हें बेहतर प्रोसेसर चाहिए, 64 MP कैमरा, ज्यादा रैम और 5G कनेक्टिविटी चाहिए, जबकि ईवो का फोकस जो है वो ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पर है। दोनों में 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, 6000 mAh बैटरी, एंड्रॉइड 16 और गूगल जेमिनी पावर्ड AI फीचर्स जैसी चीजें मिलना इस प्राइस सेगमेंट में इन्हें इंटरेस्टिंग ऑप्शन बनाता है। हालांकि एक बात ध्यान देने वाली है, ये बोल्ट के पहले स्मार्टफोन है, इसलिए ब्रांड के स्मार्टफोन एक्सपीरियंस और लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट को लेकर अब भी बहुत कुछ टाइम के साथ ही पता चलेगा। कंपनी ने फिलहाल इन फोन्स के हार्डवेयर और फीचर्स पर ज्यादा फोकस किया है, लेकिन इनके रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस, कैमरा क्वालिटी और लॉन्ग टर्म अपडेट्स का असली टेस्ट रिव्यूज और यूजर एक्सपीरियंस के बाद ही पता होगा।
तो कुल मिलाकर बोट ने स्मार्टफोन मार्केट में एंट्री जरूर कर ली है, लेकिन एंट्री काफी साफ स्ट्रेटजी के साथ हुई है। बड़ी 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, 6000 mAh बैटरी, एआई फीचर्स, क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस को अफोर्डेबल प्राइसिंग में देना एक बहुत बड़ा टास्क है। एस 5G 13999 से और ईवो 10999 से शुरू होते हैं, जबकि शुरुआती D1 प्राइसिंग इन्हें और ज्यादा अग्रेसिव बनाती है। अब देखना होगा कि बोल्ट का ये पहला स्मार्टफोन अटेम्प्ट कस्टमर्स को कितना पसंद आता है और क्या फायरबोल्ट का स्मार्ट वॉच मार्केट वाला एक्सपीरियंस स्मार्टफोन कैटेगरी में भी काम आता है। अब कमेंट में बताइए कि अगर आपका बजट 10 से 15,000 के बीच है तो क्या आप बोल्ट एस 5G चुनेंगे या ईवो। ऐसे ही लेटेस्ट टेक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनवीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब कर लें।